आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड के परमोत्कृष्ट अति महान ज्ञान श्रृंखला के नवग्रह मंत्र चिकित्सा पराविज्ञान के परम तत्व के अभिलाषी जिज्ञासुगण समस्त साधकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग बहुत बड़भागी हैं, बड़े ही भाग्यशाली हैं। और निश्चित तौर से मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों की जानकारी के लिए कि आज से आप सभी लोगों का भाग्यों का उदय और दुर्भाग्य का अंत होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग इस विद्या से जुड़ गए हैं। आप लोगों को बताते हुए ये बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि आज आप लोग उस परम विज्ञान से, परम तत्व से जुड़ने जा रहे हैं, जिसके विषय में आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, कभी इसके बारे में सोचा नहीं होगा। मैं आप लोगों को बताऊं कि सैकड़ों करोड़ों लाखों प्रकार की, करोड़ों प्रकार की जो है विधियां ब्रह्मांड में, इस नभमंडल में भ्रमण कर रही हैं। आपको ये पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, और नहीं पता है तो जान लीजिए हमारे मुख से। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों प्रकार की कह सकते हैं कि विद्याएं, विधियां, ज्ञान इस नभमंडल में भ्रमण कर रहा है, ठीक है। और लाखों, करोड़ों, अरबों लोग ब्रह्मांड में मौजूद हैं। मानव शरीर की अगर गणना की जाए, पशु पक्षियों को छोड़ दीजिए, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग ब्रह्मांड में हैं, ठीक है। और इससे कई गुना ज्यादा प्रकार की विद्याएं हैं, ब्रह्मांड में ही सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति उन विद्याओं का ग्रहण नहीं कर पाता है, और हर व्यक्ति उन विद्याओं से अपने जीवन को सुखी, आनंदित नहीं कर पाता है, और जीवन भर कष्ट में रहते हुए, कष्ट से जूझते हुए अपने जीवन का अंत कर लेता है, ठीक है। और एक हमारे शंकराचार्य जी ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर उन्हीं दुखों में रहना, ठीक है। प्रकृति हमारे आपके लिए, प्रकृति जो है हमारी आपकी इतनी मददगार है। प्रकृति ने हमें मदद करने के लिए न जाने कितनी चीजें हमारे ऊपर प्रकृति ने न्यौछावर किया है। बस ये है कि हमारी अनभिज्ञता है, हम जानते नहीं है कि प्रकृति हमारी मदद भी कर रही है और प्रकृति से हम मदद ले भी नहीं पा रहे हैं। हमारे एकदम, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जीरो ग्राउंड से प्रकृति हमारी मदद करना चाहती है। एकदम करीबी रूप से प्रकृति आपकी मदद करना चाहती है। आपके बुरे वक्त में हो सकता है कि आपके भाई, आपकी बहन और आपके जो है सगे संबंधी, मित्र, परिकर आपका साथ न दे, लेकिन प्रकृति जीरो लेवल से आपका साथ देना चाहती है, लेकिन प्रकृति का साथ आप लेना नहीं चाहते, कहने का अभिप्राय है। या हो सकता है कि लेना भी चाहते हो, उसको प्रकृति का वह ज्ञान, प्रकृति का वह संदेश और प्रकृति की वह मदद करने की जो पद्धति है, उसको जानने का तरीका आपके पास नहीं है, इसलिए भी आप दुखी हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि अपने दुखों में जीने की आदत पड़ गई है। जैसे कि एक बार कहावत सुनी कि जो है किसी कैदी को जेल से बाहर निकाला जा रहा था, और उसने, कैदी ने कहा कि सर हमें तो जेल में रहने की आदत हो गई, हम अब बाहर की दुनिया में रह ही नहीं पाएंगे। तो बहुत से लोग तो दुनिया में ऐसे हैं कि जिन लोगों को दुख में रहने की आदत पड़ गई है, अब वो लोग बाहर की दुनिया, यानी कि सुख की दुनिया, वो लोग पाना ही नहीं चाहते। उनसे अगर कहो कि ये काम कर लो तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा, तो वो लोग कहते हैं कि भैया हमारे जीवन में दुख ही लिखा है, हम अब दुख झेलते ही मर जाएंगे। ये कुछ लोगों की ऐसी मनोभावना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस दुख के दलदल को किसी भी प्रकार से पार करके सुख के जो है सुख के सागर में प्रवेश करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए यह जो विद्या है, यह जो पराविज्ञान है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो लोग दुख के दलदल से निकल करके और सुख के आनंदमयी सागर में प्रवेश करना चाहते हैं, गोते लगाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए यह पराविज्ञान बहुत ही विशिष्ट है। आप लोगों को मैं बता दूं कि यह पराविज्ञान आप सभी लोगों के हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करेगा। यह आप लोग समझ लीजिए। मनोकामना चाहे जिस भी प्रकार की हो, ठीक है, अच्छी और बुरी, ये दो ही प्रकार की मनोकामना होगी। और क्या होगा? मनोकामना चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अब बुरी का मतलब आप जो समझ लीजिए। अच्छी मनोकामना है जैसे कि हमारी नौकरी लग जाए, हमारा विवाह हो जाए, हमारे जीवन के कष्ट हो जाए, हमारा व्यापार अच्छे चले, ये अच्छी मनोकामना है। बुरी मनोकामना है मतलब हम चोर अच्छे हो जाए, हम डकैत अच्छे हो जाए, ये कुछ बुरी मानसिकताएं भी हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। तो यह कोर्स जो लोग सीख रहे हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि यह विद्या हम तो बहुत सभी लोगों को सिखाना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि ज्वाइन वही लोग करेंगे, जुड़ेंगे वही लोग जिनके भाग्य जो है दुर्भाग्य का अंत होगा, और जिनके भाग्य का आरंभ होने वाला होगा। वही कहावत है, दुखों के दलदल से निकल करके सुखों के सागर में जिनको प्रवेश करवाना होगा ईश्वर को, ईश्वर उन्हीं को सदगुरु से या फिर किसी आचार्य से जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर इस विद्या से जुड़ रहे हैं तो निश्चित तौर से अब आप लोगों के भाग्यों का उदय और दुर्भाग्य का अंत होने जा रहा है, तभी आप लोग जुड़े हैं। अब आप लोगों को बता दूं कि इस
विज्ञान को सीखने के लिए, जैसा कि मैंने चैनल पे जो वीडियो दिया था उसमें भी मैंने बताया था कि ये विज्ञान सभी लोग कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि ब्राह्मण हैं तो करेंगे, क्षत्रिय हैं तो करेंगे, संत महात्मा हैं तो करेंगे, गृहस्थी नहीं कर सकता, ये नहीं, सभी लोगों के लिए यह विज्ञान है। क्योंकि जो नवग्रह हैं, नवग्रह कैसे काम करते हैं और नवग्रहों से कैसे, नवग्रहों के प्रकोप से, नवग्रहों के दुष्प्रकोप से आप लोग कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीजें क्रमशः आप लोगों को सिखाई जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जब नवग्रहों के उन रश्मियों के प्रभाव से आप लोगों का पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है, बहुत लोग कहेंगे कि साधु महात्मा ब्राह्मण, ऐसा नहीं है। सबका जीवन नवग्रहों से प्रभावित है, चाहे वो साधु महात्मा है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य हैं, चाहे सेवक वर्ग है, चाहे कोई वर्ग है, हर कोई जो है नवग्रहों की रश्मियों से प्रभावित है। निश्चित तौर से हजारों लाखों किलोमीटर नवग्रह हमसे दूर हैं, ठीक है। शनि देव हमसे सबसे दूर हैं, सबसे पास वाला ग्रह चंद्रमा, और सबसे अंतिम ग्रह, सबसे दूर रहने वाले ग्रह हैं शनि देव। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि शनि देव हमारे धरती से इतने लाख किलोमीटर दूर होने के बाद भी उनकी रश्मियों का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है कि 7.5 और ढैया तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो उस पर्टिकुलर 7.5 या ढैया के समय लोगों का जीवन तबाह नहीं हो जाता, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है कि उन नवग्रहों की रश्मियों का जो अच्छा प्रभाव है या जो बुरा प्रभाव है, बुरे प्रभाव को आप लोग हटा कैसे सकते हैं, अच्छे प्रभावों को बढ़ा कैसे सकते हैं, यही कला अगर आप लोगों को आ गई, अगर ये विशिष्ट कला आ गई, तो आप अपना जीवन और दूसरों का जीवन कैसे चुटकी बजा करके सही कर देंगे, ये आपको भी नहीं मालूम होगा। और यही कलाकृति आप लोग इस विद्या में सीखने वाले हैं कि कैसे उन रश्मियों को, वो रश्मियां, नवग्रहों की रश्मियां बराबर हर किसी के शरीर पे आती हैं, ये आप लोग अभी जानेंगे आगे चल करके। हर किसी के शरीर पर कैसे वो रश्मियां आती हैं, कैसे उन रश्मियों का प्रभाव होता है, और कैसे अच्छी रश्मियां अगर कम आ रही हैं तो जीवन तबाह है, और बुरी रश्मियां ज्यादा आ रही हैं तो जीवन तबाह है। बुरी रश्मियां कम आनी चाहिए, अच्छी रश्मियां ज्यादा आनी चाहिए। यही कलाकृति अगर आप लोग सीख गए, यही तालमेल, यही बैलेंस, यही संतुलन करना अगर आप लोग सीख गए, तो हम कहते हैं कि दुनिया में और कोई विद्या और कोई चिकित्सा और कोई पद्धति सीखने की आवश्यकता नहीं। अगर आप लोग इसी को अंतर दिल कर लिए, मतलब पूरी अंतरात्मा में घोट करके अगर इस विद्या को आप पी गए, तो हम कहना चाहेंगे दुनिया में और कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। बस यही आदि और यही अंत हो जाएगा विद्याओं के क्रम में। आप लोगों को सीखने के क्रम में अगर आप लोग चाहें, अगर इस विद्या को आप लोगों ने आत्मसात कर लिया, तो हम कहेंगे यही विद्या आपकी जो है आदि है, शुरुआत है, और यही विद्या आपकी अंत है, खत्म है। इसके बाद कुछ सीखने और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कुछ जीवन में और कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत लोग मैसेज करके पूछ रहे थे गुरुदेव काल सर्प दोष और मांगलिक दोष और ये वो। अरे भैया, जब हम नवग्रह पूरी चिकित्सा ही सिखा रहे हैं तो उसमें काल सर्प दोष रह जाएगा क्या? शनि की 7.5 रह जाएगी क्या? मांगलिक दोष रह जाएगा क्या? बहुत सारे ऐसे दुर्योग होते हैं, वो सब रह जाएंगे क्या हम जब नवग्रह चिकित्सा ही सिखा रहे हैं? जब नवग्रहों को कंट्रोल सबसे बड़ी बात यह है कि दोष और योग, मांगलिक योग या काल सर्प योग, इनको छोड़िए। सबसे मूल जो मेन बात है, कौन सी रश्मियां ज्यादा आ रही हैं जिसके कारण मांगलिक दोष लगा, कौन सी रश्मियां ज्यादा आ रही हैं जिसके कारण 7.5 लगा, ढैया लगा। 7.5 तो हर किसी के जीवन में लगेगा, ठीक है। और सामान्य जो अच्छी अवस्था जीने वाले हैं, 70-75 साल जीने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन में 3 बार या 4 बार भी 7.5 या ढैया आ सकता है। तो हम क्या समझेंगे, 7.5 तो हर किसी के जीवन में आएगा ही आएगा। जो लोग 70-75 साल जीवन जिनका रहेगा, या 100 साल जिनका जीवन रहेगा, तो 4-4 बार भी ढैया 7.5 आ सकता है। तो हम क्या समझेंगे कि मतलब 7.5 या ढैया जब आया तो वो हर आदमी तो बर्बाद नहीं होता, उसमें कुछ लोग आबाद भी हो जाते हैं 7.5 के समय। तो कहने का अभिप्राय है कि मूल बात ये नहीं कि 7.5 लगा है तो उसका उपाय आप लोग जानिए। मूल बात यह है कि 7.5 के समय वो जो रश्मियां आ रही हैं, वो सही आ रही हैं कि गलत आ रही हैं। अगर सही आ रही हैं तो ठीक है, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलत आ रही हैं तो उसका उपाय आप जानते हैं। उसमें योगों पर मत जाइए कि ये योग ठीक होगा कि नहीं होगा, वो योग ठीक होगा कि नहीं होगा। जब हम आपको जड़ ही सिखा दे रहे हैं तो आप पत्तों पर क्यों, पत्तों वाला प्रश्न पूछ क्यों रहे हैं कि पत्ते आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे जब जड़ के बारे में ही आप लोगों को डिटेल दे दिया जा रहा है कि ये योग कैसे काम करता है, और ये योग खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये मूल चीजें ही आप लोगों को बता दी जा रही हैं, तो काल सर्प योग की चिंता करने की क्या आवश्यकता है, और मांगलिक और 7.5 या ढैया, ये सब की आवश्यकता क्या है? लेकिन फिर भी
जब वो विषय आएगा तो हम काल सर्पयोग और मांगलिक और जैसे जैसे ये दोष लगता है तो उन विषयों का स्पर्श करके आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये मूल विषय नहीं, मूल विषय ये है कि कौन सा ग्रह कम रश्मियां दे रहा है, कौन सा ग्रह ज्यादा रश्मियां दे रहा है, और किस ग्रह की ज्यादा रश्मियां लाभदायक हैं, किस ग्रह की ज्यादा रश्मियां हानिकारक हैं, किस ग्रह की कम रश्मियां लाभदायक हैं, किस ग्रह की कम रश्मियां हानिकारक हैं। इस मूल बात को समझते हुए हम लोग इस पराविज्ञान को सीखेंगे। और जो विलुप्त लिपि का आप लोगों को स्वयं सिद्ध नवग्रहों का मंत्र है वो आज तक आप लोगों ने कहीं सुना ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा, ग्रंथों में पढ़ा नहीं होगा, वो केवल और केवल आपको कैवल्य तंत्रवल्ल के माध्यम से हमारे इष्टदेव और हम मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं आप लोगों को सिखा पा रहा हूं। इसलिए मैं खुद अपने आप को बड़ा ही धन्यात्मा कृतकृत्य समझता हूं कि मेरे इस शरीर के माध्यम से आप लोगों तक यह दुर्लभ मंत्र चिकित्सा आप लोगों तक प्राप्त हो जाएगी और इसका विस्तार हो जाएगा। जितने लोगों का कल्याण होगा तो कहीं न कहीं मेरे इष्टदेव और मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से उन लोगों का पुण्य भी हमें मिलेगा। न जाने कितने लोग इस विद्या का लाभ लेंगे और आप लोगों के माध्यम से न जाने कितने लोगों का इस विद्या के माध्यम से लाभ होने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दी। अब इस विज्ञान को सीखने से पहले कुछ बुनियादी बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। बातें ये है कि ये जो विद्या आप लोग सीख रहे हैं, यह विद्या चूंकि 9 ग्रह होते हैं हमारे सौर मंडल में, तो 9 ग्रह की अलग अलग विद्या सीखने के लिए इस विद्या के इस कोर्स के 9 वीडियो यानी कि 9 भाग बनेंगे, ये तो कंफर्म है। उसके बाद एक हमने आप लोगों से वचन दिया था कि एक उसमें सभी नवग्रहों, हालांकि हर ग्रह के पीड़ा दूर करने के लिए अलग अलग मंत्र सिखाया जाएगा, उसके 9 भाग बनेंगे। उसके बाद सभी ग्रहों की पीड़ा अगर आप लोग एक साथ ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक विशेष मंत्र आपको सिखाया जाएगा, उसके लिए 10वां भाग। उसके बाद सभी नवग्रहों की पीड़ा शांत करने के लिए एक आपको यंत्र सिखाने के लिए मैंने वचन दिया था, उसके लिए एक वीडियो बनेगा जिसके लिए 11वां भाग। ये जो आप लोग सीख रहे हैं गणेश जी की विद्या आप लोग सीख रहे हैं, ये 12वां भाग हो गया। ऐसे करके 12-13 भाग करके पूरा आप लोग कोर्स सीखेंगे। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। संतोष का फल मीठा होता है और हो सकता है कि आप लोगों के लिए स्वर्णिम हो जाए, ठीक है, मीठा तो होना ही है। तो इसलिए धैर्य बना करके रखिएगा, बड़े शांति से और बड़े आस्था से, बड़े श्रद्धा से और पूर्ण विश्वास के साथ ये विद्या सीखिए। आप लोगों ने यह विद्या आज तक देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। ऐसी विशिष्टतम विद्या आप लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपने सगे इष्ट मित्र संबंधियों का कल्याण करने के लिए यह विद्या आप सभी लोगों के लिए फलीभूत होगी। इसका स्वयं दृष्टा और स्वयं अनुभवकर्ता मैं खुद हूँ। हमारे एक यजमानगण हैं, सबके ऊपर जिन के ऊपर हमने यह विद्या आजमाई है आज तक कभी विफल नहीं हुआ। इसलिए आप सभी लोगों का इस विद्या से कल्याण अवश्य होगा। यह पूर्ण सफलतम और पूर्ण प्राचीनतम और पूर्ण विशिष्टतम विद्या है। आप सभी लोगों का इससे कल्याण अवश्य होगा। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि हम लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हर समय गणेश जी का स्मरण, गणेश जी का वंदन करते हैं, तो वैसे ही हम यह नवग्रह विद्या आरंभ करें। नवग्रह विद्या निर्विघ्न और सफलतम हो, सबकी मनोकामनाएं, सबकी वांछित फल की पूर्ति हो, उस हेतु हम लोग भी इस विद्या का आरंभ करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की एक विशेष मंत्रात्मक विद्या से जुड़ेंगे। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि नवग्रहों की विद्या तो मैं आप लोगों को सिखाना ही है, वो तो लक्ष्य है, वो तो मुख्य विषय ही है। लेकिन उससे पहले जो आज मैं आप लोगों को चिंतामणि गणेश जी का मंत्र आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं, स्वयं सिद्ध मंत्र, इस मंत्र का ही अगर आप लोगों ने नियमित रूप से पालन कर लिया तो नवग्रह चिकित्सा के अन्य मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप लोगों ने नवग्रह विद्या सीख ली तो यही आदि है और यही अंत है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं उन नवग्रह विद्या का भी सारभूत ये चिंतामणि गणेश जी का मंत्र है। अगर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चिंतामणि गणेश जी के मंत्र का तहे दिल से, आस्था से और श्रद्धा से पालन कर लिया तो उस नवग्रह विद्या का भी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, यह इतना प्रभावशाली और इतना शक्तिशाली मंत्र है और स्वयं सिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले चिंतामणि गणेश जी का स्वयं सिद्ध मंत्र ये आपके सामने। यही मंत्र है। इसी मंत्र से आप सभी लोगों के जीवन के हजारों लाखों प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। हर किसी के पास अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई तन सुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। कहने का अभिप्राय थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, किसी न किसी कारण से
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। तो कहने का अभिप्राय है कि हर किसी को अलग अलग प्रकार की पीड़ा है, ठीक है। गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ जीवन कह लें, संन्यास जीवन कह लें, वानप्रस्थ जीवन कह लें, ब्रह्मचर्य जीवन कह लें, हर किसी के जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं और उन अलग अलग परेशानियों को ठीक करने के लिए अलग अलग विधाएं हैं। अब बात यह है कि एक व्यक्ति के पास हर विधा हो नहीं सकती और हर एक व्यक्ति हर विधा में पारंगत नहीं हो सकता। अगर कोई आंख का डॉक्टर है, उससे आप जो है दिल दिखाने जाए तो कहेगा हम तो बस आंख देख सकते हैं, दिल नहीं। कहने का अभिप्राय है कि एक व्यक्ति एक ही विधा में पारंगत हो सकता है, सभी विधाओं में पारंगत नहीं हो सकता। तो इसलिए कुछ ऐसा हो कि सभी दुख भले सबके पास अलग अलग हो, लेकिन उसको ठीक करने की दवाई एक हो। तो ऐसे ही जीवन में अनेक अनेक प्रकार के, कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है, किसी के घर रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी को नवग्रह परेशान कर रहे हैं, किसी को मांगलिक दोष लगा है, किसी को विवाह नहीं हो रहा है, किसी को शनि देव परेशान कर रहे हैं, कोई नौकरी चाहता है नहीं लग रहा है, किसी का मतलब बहुत, कोई विदेश यात्रा करना चाहता है, कोई चाहता है अच्छा पति मिल जाए, कोई चाहता है कि हम अच्छे विद्वान हो जाएं, कोई चाहता है कि हम वकील हो जाएं, कोई चाहता है कि हम नेता हो जाएं, कोई चाहता है कि हम अभिनेता हो जाएं, कोई चाहता है कि हम सबसे बड़े माननीय पूजनीय हो जाएं, कोई चाहता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएं, हम बहुत बड़े ज्योतिषी हो जाएं, तांत्रिक हो जाएं। बहुत सारी चीजें, अनेक अनेक प्रकार की चीजें संसार में व्याप्त हैं। तो इन विशेष मनोकामनाओं को लेकर के या विशेष प्रकार के पीड़ाओं से लेकर के अगर आप जो है जूझ रहे हैं, उन दुखों से आप जो है जूझ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, तो केवल यह एक मंत्र, चिंतामणि गणेश जी का मंत्र। गणेश जी के अलग अलग स्वरूप हैं, गणेश जी की अलग अलग आकृतियां हैं और अलग अलग आकृतियां अलग अलग मनोकामनाओं के अनुसार पूजी जाती हैं, ठीक है। उन अलग अलग स्वरूप के अलग अलग मंत्र हैं, विशिष्टतम मंत्र हैं। तो जो है आज हम लोग जो ये विद्या सीखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले गणेश जी से आरंभ करना चाहिए। इसलिए ये जो विद्या मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, ये जो मैंने मंत्र आपको प्रदान किया, सबसे पहले इसकी जो सामान्य विधि है वो समझ लेते हैं कि इसको गृहस्थ लोग कैसे इस मंत्र का सेवन कर सकते हैं या लाभ ले सकते हैं या आनंद ले सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे भी इसका जाप कर सकते हैं, माताएं बहनें भी इसका जाप कर सकती हैं, बुजुर्ग लोग जाप कर सकते हैं, युवान लोग तो हमेशा करें ही। युवान लोगों के लिए तो अमृत तुल्य है। बच्चे जाप करेंगे तो क्या लाभ होगा? बच्चे जाप करेंगे तो पढ़ने में जो उनके नंबर वगैरह कम आ रहे हैं या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या पढ़ने में आलस आता है, आते ही स्कूल से बैग फेंकते हैं दुश्मनों की तरह, तो कहने का अभिप्राय ऐसे बच्चों के लिए अगर माता पिता भी जाप करें तो लाभ मिलेगा और बच्चे जाप कर लें तो बात ही क्या है, ठीक है। इसी मंत्र से वो लोग इसी मंत्र से माताएं बहनें कैसे लाभ ले सकती हैं? माताओं बहनों का मान सम्मान कहीं कहीं कम होता है या माताएं बहनें अक्सर करके भूलने की बीमारी होती है। माताओं बहनों को भी बहुत सारे नौकरी के या व्यापार आजकल सभी लोग कर रहे हैं, उस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। माताएं बहनें अगर करते हैं तो उनके पति और पुत्र को भी जो है बौद्धिक रूप से बहुत लाभ मिलता है और जिस भी मनोकामना से माताएं बहनें करती हैं अपने पति के सुख के लिए, अपने सुख के लिए या पुत्र के सुख के लिए, वह पूर्ण हो जाता है। युवान लोग, जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसमें चाहते हैं कि व्यापार में तरक्की हो, नौकरी अच्छी मिले, ये सारी चीज़ें, या विवाह अच्छा हो, अच्छी पत्नी मिले, वहाँ पर ये प्रयोग किया जा सकता है। और कोई कन्या चाहती है कि हमें अच्छा वर मिले, तो अच्छा वर मिले, पढ़ा लिखा हो, इज्जतदार हो, अच्छा पैसा कमाने वाला, तो वो बहन भी इसका प्रयोग कर सकती है। माता पिता अपने अच्छे बुढ़ापे के जीवन के लिए या फिर अपने पुत्रों से अच्छी मान सम्मान पाने के लिए माता पिता भी जाप कर सकते हैं या फिर अपने वंशजों के लिए, अपने पुत्र या पौत्र की उचित सुख की कामना को लेकर के भी इस मंत्र का जाप आप लोग कर सकते हैं। मंत्र का जाप कैसे करना है मैं आप लोगों को सामान्य जो गृहस्थ जीवन में हो सके, जो पालन हो जाएगा, वो मैं बता रहा हूं। इस मंत्र को 108 बार पीला वस्त्र धारण करके, पीला आसन बिछा करके और किसी गणेश जी के मूर्ति के सामने या फिर गणेश जी के फोटो के सामने या फिर शिवलिंग के सामने या फिर शिव मंदिर में 108 बार पीला वस्त्र धारण करके, पीला आसन बिछा करके, उत्तर मुख या पूर्व मुख होकर के जो व्यक्ति 6 माह तक इस मंत्र का जाप करता है 108 बार नित्य प्रति, कमल गट्टे की माला से या फिर रुद्राक्ष की माला से, रुद्राक्ष की माला सबसे उत्तम मानी जाती है, तो रुद्राक्ष की माला से उत्तर मुख होकर के पीला आसन, पीला वस्त्र धारण करके शिवलिंग के सामने, शिव मंदिर में अथवा गणेश जी की मूर्ति के सामने अथवा गणेश जी के चित्रपट के सामने धूप दीप दिखा करके, फूल इत्यादि चढ़ा करके, लड्डू का भोग लगा करके, पीले लड्डुओं का भोग लगा करके, बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू नहीं, बूंदी जो दानेदार बूंदी होती है उसके लड्डू का भोग लगा करके जो 6 माह तक इस मंत्र का जाप नित्य प्रति करता है,
उसकी वो अभिलषित मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। षड्भीर मासई फलम लभेत, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि 6 माह तक नित्य प्रति गणेश जी के इस मंत्र का सेवन करने वाला, इस मंत्र का पालन करने वाला व्यक्ति 6 महीने में उस अभिलषित मनोकामना को प्राप्त कर लेता है। हर व्यक्ति के लिए है ये, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन से असाध्य रोग दूर हो जाए, जो लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन से तंत्र मंत्र का, बुरे इल्मों का प्रयोग दूर हो जाए, जो लोग चाहते हैं कि नवग्रहों की पीड़ा दूर हो जाए, किसी भी एक मनोकामना को आप लेकर के इस मंत्र का 6 महीने तक कंटिन्यू, जैसा मैंने आपको विधि बताया ऐसा आप लोग विधि का पालन करें। स्नान करके, माताएं बहनें अगर मासिक धर्म है तो मासिक धर्म के समय छोड़ दें 4-5 दिन, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। 6 माह तक ये प्रयोग करने वाला व्यक्ति उस अभिलषित मनोकामना को प्राप्त कर लेता है। जिस भी मनोकामना से आप चाहते हैं कि हमारी अच्छी शादी हो जाए, आप चाहते हैं कि हमें अच्छी पत्नी मिल जाए, आप चाहती हैं कि हमें अच्छा पति मिल जाए, आप चाहते हैं कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, आप चाहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, आप चाहते हैं कि मेरा व्यापार अच्छा चलने लगे, आप चाहते हैं कि बुरे तंत्र मंत्र, ग्रहों का, भूत प्रेत पिशाचों का हमारे घर के ऊपर से प्रकोप हट जाए, आप चाहते हैं कि दुश्मनों का हमारे ऊपर से पूरे जीवन से दुश्मनों का प्रकोप हट जाए, आप चाहते हैं कि हमारे घर का क्लेश, दुख, दारिद्र्य मिट जाए, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन का कर्ज दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि जो है अखंड सौभाग्य लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो जाए, आप चाहते हैं कि दरिद्रा देवी हमारा घर छोड़ करके चली जाए, तो बहुत सारे जितने भी प्रकार के मनोकामनाएं हैं, आप चाहते हैं कि हमारी विदेश यात्रा हो जाए, विदेश में हम जाकर के सेटल हो जाए, कमाने लगे, या फिर परदेश में हमारा अच्छा बिजनेस व्यापार हो जाए, हमारी खेती बाड़ी अच्छी हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं। आप चाहते हैं केवल 108 बार, केवल 1008 नहीं, 1,08 नहीं, केवल 108 बार नित्य प्रति जपना है। किस दिन से जपना है वो बता देता हूं। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 14वीं जो तिथि आती है, लोग कहते हैं ना 14वीं का चांद, तो शुक्ल पक्ष की 14वीं की यानी कि पूर्णिमा के करीब के एक दिन पहले आप जो है, पूर्णिमा जब लगती है तो 15वीं तिथि मानी जाती है। चतुर्दशी यानी कि 14वीं तिथि को पहले एकादशी आएगी, द्वादशी, फिर त्रयोदशी और उसके बाद फिर चतुर्दशी। चतुर्दशी को आप शुरू करेंगे इस अनुष्ठान को, इस संकल्प को लेकर के कि हे गणेश जी, हम इस एक मनोकामना को लेकर के, हम आप लोगों से कहेंगे कि 50 मनोकामना लेकर के ये अनुष्ठान आरंभ नहीं करेंगे, केवल एक मनोकामना को लेकर के। एक मनोकामना उठाइए, उसको मन में संकल्पित करिए कि हम जो है इस चतुर्दशी से गणेश जी के, इस चिंतामणि गणेश जी का, इस मंत्र का, इस मनोकामना की सिद्धि के लिए हम आज से आने वाले 6 महीनों तक इस मंत्र का जाप करने वाले हैं। इस मनोकामना की यानी कि हमारा विवाह जल्दी हो जाए, हमें अच्छे पति मिल जाए, हमारा बहुत सारी चीजें, नवग्रहों की पीड़ा दूर हो जाए, भूत प्रेत की प्रकोप दूर हो जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे। ये आप लोग संकल्प उस समय लेंगे चतुर्दशी से। नियम वही है कि पीला आसन, पीला वस्त्र धारण करके गणेश जी के फोटो के सामने, गणेश जी की मूर्ति के सामने, शिवलिंग में के सामने, या फिर शिव मंदिर में बैठ करके, या फिर गणेश मंदिर में बैठ करके, कहीं गणेश जी का मंदिर मिल जाए, प्रतिष्ठित मंदिर मिल जाए, या प्राचीन मंदिर मिल जाए, चाहे नवीन मंदिर मिल जाए, कहीं भी गणेश जी का मंदिर मिल जाए सबसे अच्छा, या फिर शिवलिंग में बैठ करके, शिवलिंग के पास बैठ करके, या शिव मंदिर में बैठ करके, या फिर गणेश घर में अगर बैठना है तो गणेश जी की मूर्ति के सामने, या फिर गणेश जी के फोटो के सामने धूप दीप जो है प्रज्वलित करके आप लोग यह अनुष्ठान आरंभ करेंगे शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से आप आरंभ करेंगे। पंचांग देख लेंगे, नहीं तो किसी ज्योतिषी से पूछ लेंगे। यह जो है अनुष्ठान जब चतुर्दशी को आप आरंभ कर लेंगे, 108 बार मंत्र जब के पूर्ण हो जाएगा। दीपक को बुझाना नहीं है, धूप अगरबत्ती को बुझाना नहीं है, वो अपने आप दीपक अपने आप जो है अपने अवस्था में होंगे, अपने आप बुझ जाएगा दीपक। ऐसा नहीं कि आपका 108 बार हुआ, बस तेल बचाने के चक्कर में दीपक फूंक मार के बुझाने लगे, नहीं। उसमें इतना ही तेल डालें जितना 108 बार तक वो प्रज्वलित हो जाए। अगर बुझने का डर हो तो पंखा वगैरह ना चलाएं, ठीक है। पंखा वंखा बंद करके 108 बार जपना है। मात्र 10 या 15 मिनट का काम है, ज्यादा देर का काम नहीं है। रुद्राक्ष की माला से झोली ले लें, पीले रंग की झोली जो होती है जिसमें पैक किया जाता है माला, उसमें हाथ में डाल करके इस जो है इस वाली उंगली का बिना स्पर्श किए माला घुमाना है 108 बार जो है आपको। बहुत लोग ये कहेंगे कि गुरुजी सिक्का लेकर के या मटर के दाने या मूंगफली के दाने से हम गिनती करें 108 बार, नहीं, बिल्कुल नहीं। रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना है, ठीक है। जब ये आपका पहले दिन का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, पहले दिन का 108 बार आपने चतुर्दशी के दिन जब पहले दिन का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा आपका, तो उस समय आप छोटे बच्चों को यानी कि 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बुला करके लड्डू बांटेंगे, जो है बूंदी के लड्डू। लड्डू कौन सा बांटेंगे? जो गणेश जी को पहले दिन ज्यादा भोग लगाएंगे बूंदी के लड्डू का, रोज बाकी अन्य दिनों 2 लड्डू चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गरीबी अमीरी सबके पास होती है, उस हिसाब से आप
मैनेज करें। लेकिन अन्य दिनों 2 लड्डू चढ़ाएं, लेकिन पहले दिन ज़्यादा लड्डू चढ़ाएंगे, 1 किलो, 1.25 किलो ऐसे मात्रा में लड्डू चढ़ाएंगे। और वो 2 लड्डू छोड़ करके, 2 लड्डू गणेश जी के पास छोड़ करके बाकी सारे लड्डू 8 वर्ष या 9 वर्ष से कम उम्र के बालकों को आपको वितरित कर देना है। किसी भी जाति, किसी भी मजहब के बच्चों को बांट देना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो ये 8 या 9 वर्ष से कम उम्र के बालकों को पहले दिन आप लड्डू बांट देंगे। अब आपका अनुष्ठान शुरू हो गया। अब नित्य प्रति वैसे ही आप गणेश जी के मूर्ति के सामने, फोटो के सामने या शिवलिंग के आसपास बैठ करके या फिर शिव मंदिर में या फिर गणेश मंदिर में बैठेंगे। 2 लड्डू आप वहां पर चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, आपका आप जाप शुरू करेंगे। और कोशिश करें कि 9 बजे सुबह से पहले आप लोग स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के 9 बजे से पहले ये अनुष्ठान पूरा कर लें, या फिर 9 बजे रात्रि को बैठें, 10 बजे तक पूरा कर लें, ऐसा कर लें। केवल 108 बार करना है। और जब ये अनुष्ठान आप उठा लेंगे मतलब शुरू कर देंगे, इसको ऐसे ही सामान्य भाषा में कहते हैं कि हमने व्रत उठा लिया। तो जब ये अनुष्ठान आप आरंभ कर देंगे तो आप देखेंगे कि षड्भिर मासई ही फलम लभेत, 6 महीने के अंदर ही आपका जो अभिलषित वांछित जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगा। ये इस मंत्र का विशेष चमत्कार है। सामान्यतया हर प्रकार के दुख, दारिद्र्य या जो कष्ट से बचने के लिए आप इस मंत्र का वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। 108 बार नहीं तो 11 बार रोज तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर ही सकते हैं। तो इस मंत्र में बहुत शक्तियां हैं। यह मंत्र आपके जीवन को धन धान्य से पूरित करने वाला होगा, अखंड लक्ष्मी प्रदान करने वाला होगा। सामान्य भी अगर आप जपते हैं तो सामान्य, हम तो कहेंगे सामान्य जपिए। अगर अनुष्ठान करना है तो 6 महीने का संकल्प लेकर के इस प्रकार से आप जपेंगे। बहुत लोग ये कहेंगे गुरुजी 6 महीने के बीच में हम कहीं शादी में चले गए, कहीं यात्रा में चले गए तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। बिल्कुल खंडित नहीं होगा। आपके घर का कोई व्यक्ति, आप अपने भाई को अपना यह संकल्प दे करके चले जाएं कि हे गणेश जी के सामने कि हे गणेश जी 3 दिन के लिए हमारा भाई जपेगा, 5 दिन के लिए हमारा भाई जपेगा। मतलब आप ऐसा नहीं कि परमानेंटली उसको ही देकर चले जाएं। आपका संकल्प है जल्दी से जल्दी आकर के आप वो संकल्प फिर उससे वापस ले आए, ठीक है। तो अपने पति को आप दे सकते हैं, अपनी पत्नी को दे सकते हैं, अपने पुत्र को दे सकते हैं, लेकिन दें उसी व्यक्ति को यह संकल्प 4-5 दिन के लिए जो करे। ऐसा नहीं कि फिर वो आप चले गए और वो ऐसे ही उल्टा सीधा, ठीक है। उसको आप यह मंत्र दे करके और संकल्प दे करके आप उससे भी करवा सकते हैं। यह एक इस मंत्र की सुविधा है, ठीक है। इस प्रकार से सफलता मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को यह बता पा रहा हूं। अब आपको बताता हूं इस मंत्र का एक विशेष फल। जब आप लोगों को कोई विशेष मनोकामना अति शीघ्र, बहुत लोग कहेंगे कि 6 महीना तो गुरुजी बहुत दूर है और 6 महीने हम काहे को इंतजार करें, और ये जब आप लोगों को विशेष रूप से फल प्राप्त करना है तो इसी मंत्र का आप लोगों को 11,000 अनुष्ठान करवाना पड़ेगा, 11,000 मंत्रों का जाप करवाना पड़ेगा। आप खुद जपिए सबसे अच्छा है, या फिर किसी ब्राह्मण से जपिए। आप 5 दिन में 11,000 मंत्र पूर्ण करवा ले में, 11 दिन में 11,000 मंत्र पूर्ण करवा ले में, वो आपकी स्वेच्छा है, ठीक है। यह मंत्र 11,000 आप अनुष्ठान के रूप से जपवाएंगे। जितने ब्राह्मण आएंगे तो सभी ब्राह्मणों को आपको पीला वस्त्र और पीले आसन पर विराजमान करवाना होगा। या आप स्वयं जप रहे हैं तो आप खुद 11 दिन का संकल्प लेवें, या 5 दिन का संकल्प लेवें, या 3 दिन का संकल्प लेवें। ऐसे 3, 5 या 11 दिन का संकल्प लेकर के जितने भी दिन का संकल्प लेंगे उतने मतलब आपका 11,000 जब पूरा होना चाहिए उस विशेष एक मनोकामना की पूर्ति के लिए। मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही और आपने संकल्प ले लिया कि जो है चिंतामणि गणेश जी से प्रार्थना की कि हे गणेश जी, हम 3 महीने या 2 महीने के अंदर हमारी शादी हो जाए, हम ये अनुष्ठान करवा रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमारा यह कार्य हो जाए। तो अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि के लिए, जल्दी से जल्दी उस मनोकामना की सिद्धि के लिए आप इस मंत्र का 11,000 अनुष्ठान स्वयं करें, सबसे अच्छा है। नहीं तो ब्राह्मणों को बुला करके इस प्रकार से आप यह जाप करवा सकते हैं। वैसा ही फल मिलेगा जो 6 महीने के अंतर्गत मिलता है। लेकिन हम सजेस्ट आपको ये करेंगे कि 6 महीने वाला अनुष्ठान करें, ज़्यादा अच्छा है। और वो अनुष्ठान खंडित होने का कोई डर इसलिए नहीं क्योंकि आप वो संकल्प किसी और को भी 2-4 दिन के लिए दे सकते हैं और इसका पूर्ण फल मिलेगा आपको। हमने इस मंत्र का प्रयोग कोर्ट कचहरी और जेल में बंद कैदियों तक के लिए करवाया है और वो कैदी निकल करके बाहर घूम रहे हैं। हमने एक बार बताया था लाइव में कि एक लड़के ने 24 लाख रुपए किसी बैंक का घपला किया था और आजीवन कारावास हो गया था, लेकिन आज वो बड़े मुक्त जो है स्वर में घूम रहा है, बहुत आनंद कर रहा है, कहने का अभिप्राय। और मात्र 11 महीने इस अनुष्ठान को हमने करवाया था, बहुत बड़ी सजा हुई थी। 11 महीने उसकी माता ने अनुष्ठान किया था गणेश जी के सामने बैठ करके, और आज हमारे इष्टदेव और गुरुदेव के दिए हुए इस ज्ञान के बदौलत वह आदमी खुला घूम रहा है। यद्यप कुछ चीजें उसके ऊपर चल रही हैं, लेकिन आजीवन जेल में रहने की जो सजा मिली थी
वह उससे वो मुक्त हो गया है और कभी कभी जो सामान्य पेशियां होती हैं अब उसमें जा रहा है। इतने बड़े जो है विघ्न से वो निकल गया और स्वच्छंद घूम रहा है, अपने पत्नी बच्चों परिवार के साथ वो रहने की उसको आज़ादी मिल गई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो चिंतामणि गणेश जी का मंत्र इतना प्रभावी है। तो आप लोग इस मंत्र के प्रभाव को आप लोग जब स्वयं जपेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन से हर प्रकार का कष्ट जो है पीछा छोड़ के जा रहा है और जो है आपका भाग्य उन्नति कर रहा है। आपका व्यापार, आपका रोजगार, आपका घर, सभी चीज़ों से, सभी दुखों से दूर होकर के भाग्य के उदय की तरफ जो है अग्रसर हो रहा है। यह इतना प्रभावी मंत्र है। नवग्रह चिकित्सा पद्धति तो आप लोगों को सीखनी ही है, लेकिन अगर आप लोगों ने चिंतामणि गणेश जी के मंत्र को ही आत्मसात कर लिया तो और कोई पद्धति सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह इतना बड़ा मंत्र है। इस मंत्र का प्रभाव आप लोग कभी भी किसी भी समय आप लोग जब जपना शुरू करेंगे किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से, तो आपको मात्र 10 या 15 दिन में आप लोगों को इस मंत्र का चमत्कार का अनुभव दिख जाएगा। आप लोग जप करके देख सकते हैं। सभी प्रकार के असाध्य रोगों को दूर कर देगा, सभी प्रकार के कष्टों को, सभी प्रकार के क्लेशों को, झगड़ों को, दुश्मनों को, सभी प्रकार की जो है दुष्परिस्थितियों से आपको बचा करके ले आएगा। यह ऐसा मंत्र है। तो चिंतामणि गणेश जी का यह मंत्र आप लोगों को कैसा लगा और नवग्रह चिकित्सा सीखने से पहले जो कुछ बुनियादी बातें थी ये जान करके आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्रम से आप लोगों को नवग्रह जो है चिकित्सा कोर्स का धीमे धीमे आप लोगों को लेवल बढ़ता जाएगा, जो है भाग बढ़ता जाएगा और आप लोगों को ऐसे ही आनंददायी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय चिंतामणि गणेश जी की।